हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेके आ गई हूँ। और सबसे पहले हम सबको मिलकर बोलना है हर हर महादेव, शंभू शंभू शंभू। मतलब ये जो सावन का जो महीना होता है ना, मैं सच बताऊं कि एक जो चीज मुरझाई भी होती है ना, वो भी खिल जाती, क्योंकि वातावरण बहुत बदल जाता है। कितना मौसम कितना अच्छा हो जाता है, हल्की हल्की बारिश होती है। हर जगह ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा थम जाओ। कहाँ भाग रहे हो, कहाँ दौड़ लगा रहे हो। ये प्रकृति, ये नेचर, भोले बाबा कुछ कहना चाहते हैं, आप सबसे बताना चाहते हैं कि मतलब ये जो समय होता है ना, सावन का जो महीना होता है ना, मतलब अपने आप को खोल कर रख देने का होता है। मैं सच बता रही हूँ, जो मैं फील करती हूँ, जो मैं महसूस करती हूँ। ओके। और मैं आज जो रीडिंग करूंगी ये शिव शक्ति का संदेश होगा यहाँ पर। और कि सावन के महीने में आपको क्या करना है जिससे आप उनका प्रेम, उनकी करुणा, उनकी आशीर्वाद, उनकी कृपा आपके ऊपर बन सके। देखो, जो रीडिंग में निकलेगा, क्योंकि इंट्यूशन से करूंगी मैं यहाँ पर, कैंडल वैक्स रीडिंग है, जो निकलेगा वो मैं यहाँ पर मैं बताऊंगी। ठीक है। आपको पॉजिटिविटी बनाकर रखने की जरूरत है, आपको बैलेंस बनाकर रखने की जरूरत है। और पूरी रीडिंग आप सुना करो, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मेरी बहुत एनर्जी लगती है इसमें। ओके। तो आप पूरी रीडिंग को सुनोगे तो उतने ही ज्यादा आपको मैसेजेस मिलेंगे। मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, मेरे लिए ऊपर वाला बैठा हुआ है। और जो मुझे प्रेम करते हैं ना, वो हैं। लेकिन जो उनके लिए बोल रही हूँ, जो लाइक भी नहीं करते हो, प्लीज लाइक जरूर किया करो वीडियो को। ओके। और थैंक यू सो मच। मैं कमेंट सेक्शन में आपके प्रेम को, आपके सपोर्ट को रीड करती हूँ, उसके लिए आपके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया था यहाँ पर करना चाहती हूँ। और आज मैं यहाँ पर कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ। ये यहाँ पर 2 कैंडल रखी हुई है, इसमें से आपको एक चूज करना है, बिल्कुल तसल्ली से, शांति से। जिस पे भी आपकी नजरें टिक रही हैं उसे आप अपनी पायल बना लो, जिस पे नहीं टिक रही है उसे जाने दो। अगर नहीं कर पा रहे हो आप चूज, मैं हमेशा बोलती हूँ आप पूरी रीडिंग देखो, जिससे भी आपकी सिचुएशन से मैसेज रेजोनेट हो रहे हैं उसे आप अपनी पायल बना लो। ठीक है। और नहीं हो रहे वो किसी और के लिए छोड़ दो। और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहां पर क्लिक करके आप अपनी पायल पर जा सकते हो। ओके। और जिसे भी पर्सन रीडिंग लेना है, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, आप वहां से देख सकते हो। ओके। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको शिव शक्ति का जैसे लेने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। डीपली में जाती हूँ, मुझे पता है, आपको भी पता है। ठीक है। तो बिल्कुल जो मैसेज हो सकता है कुछ कुछ जैसे आपके ऊपर से निकल जाए, लेकिन हो सकता है सावन के महीने में वो उन सब चीजों को आप होता हुआ देखो कि हाँ, ये हमने कहीं सुना था और ऐसा हुआ है, तो फ्यूचर के लिए हो सकती हैं चीजें। ठीक है। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पायल मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, ये है पायल नंबर 1। ये पिंक कैंडल है, पायल नंबर 1, पिंक कैंडल। ओके। एंड पायल नंबर 2 है रेड कैंडल, पायल नंबर 2। ओके। तो इसमें से आप वो एक चूज कर लो, बिल्कुल पीस से, शांति से। ठीक है। हड़बड़ाहट नहीं करनी है। ठीक है। तो मैं चलती हूँ पायल नंबर 1 की रीडिंग की तरफ। हाय पायल नंबर 1। तो जिसने भी ये पिंक कैंडल चूज किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पायल नंबर 1, प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। ओके। तो शिव शक्ति का संदेश है आपके लिए। इंट्यूशन से रीडिंग होती है। ठीक है। तो प्लीज प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, क्योंकि यहीं से मुझे पता चलता है कि आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हो रही हो और कितना आप इस चीज को इस चीज से आप कुछ गाइडलाइंस आपको मिल रही है यहाँ पर, और कितना आप बिलीव कर रहे हो। आपके लाइक और कमेंट्स मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। वहीं से मैं समझ पाती हूँ, मैं जान पाती हूँ। ओके। तो भोले बाबा का, शिव शक्ति का क्या संदेश है आपके लिए। ठीक है। और आपको सावन के महीने में क्या करने की जरूरत है। ठीक है। जिससे आप उनकी कृपा, उनका प्रेम, उनकी करुणा को आप
मतलब आपके ऊपर वो बरस सके, ठीक है। हर महादेव। फाइल नंबर 1, आपके अंदर बहुत बेचैनी सी थी, ठीक है, घबराहट सी थी, या किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा मतलब एंजाइटी में थे, या कुछ जैसे कुछ आप कहीं अटक गए थे, या कुछ आप जैसे किसी समस्या जो थी आपकी, उसका समाधान आपको नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए शिव शक्ति का संदेश है कि आपको किसी भी चीजों में जैसे कोई आपकी तरफ आता है, किस एनर्जी को लेकर आ रहा है आपकी तरफ यहाँ पर, और किस लिए आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, थोड़ा सा उस चीज को समझने की आप कोशिश किया करो। अगर नहीं समझ में आता है आपको, तो आप थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि वहां से थोड़ा सा आप पीछे की तरफ हट जाओ, पाइल नंबर 1, ठीक है। ये शिव शक्ति का संदेश है आपके लिए। पहला मैसेज मुझे यहाँ पर यही मिला आपके लिए। आप थोड़ा मतलब व्यवस्थित तरीके से आप बैठो प्लीज, पाइल नंबर 1। कोई यहाँ पर बैठा हुआ नहीं है, शायद कोई काम करते करते भी सुन रहा है इस रीडिंग को, तो मतलब आप जैसे आप अपने आप को देखोगे, महसूस करोगे, जितना आप एफर्ट डालोगे किसी चीज को, तो वो आप महसूस करोगे, ठीक है। पाइल नंबर 1, ओके। पाइल नंबर 1, आप है ना थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को आ, उस उस ऊर्जा की तरफ लेकर जाओ जहां पर आपकी ग्रोथ है, ठीक है। आपको चीजें शायद समझ में नहीं आ रही हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि आप सरेंडर कर दो, ठीक है। आपको कुछ चीजों को जैसे सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, सरेंडर नहीं कर रहे हो, जैसे आपको विश्वास नहीं है शायद, ठीक है। तो आपको विश्वास यहां पर बनाने की जरूरत है। शिव शक्ति का संदेश है आपके लिए। पाइल नंबर 1, अगर आपको भोले बाबा की प्रेम या करुणा, ये आशीर्वाद आपको चाहिए, तो आपको सिर्फ कहते हैं ना कि बिलीव, सिर्फ विश्वास यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जितना आप विश्वास करोगे उनके ऊपर, उतना ही आप देखोगे कि आपके रास्ते खुलते चले। जैसे कहते हैं ना कि भोले बाबा खुद खोल रहे हैं आपकी समस्या का समाधान, वो खुद कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आपको सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा संकट है आपके ऊपर, जिसके ऊपर आप सोच विचार करते रहते हो, तो उन संकटों को भी जैसे कहते हैं ना कि छोड़ दो, उसके बारे में सोचना छोड़ दो आप यहाँ पर, उसके बारे में जैसे उसके पीछे कुछ भी परेशानी है ना, तो परेशानी का, समस्या का समाधान आप सोच रहे हो कि आप निकालोगे, पाइल नंबर 1, नहीं, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, पाइल नंबर 1, आप आध्यात्मिक यात्रा पर हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा शिव शक्ति के आगे, भोले बाबा के आगे। जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे तब तक आपका बिलीफ सिस्टम वो आएगा ही नहीं, ठीक है। अपनी समस्या का समाधान आप सोच रहे हो कि आप कर पाओगे, नहीं, वो खुद भोले बाबा आपको करेंगे, शिव शक्ति आपको करेंगे। तो विश्वास करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर मुझे हर्मिट का कार्ड नजर आ रहा है। हर्मिट जैसे कहते हैं ना कि वो जैसे एक उसको आत्मिक ज्ञान की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लर्निंग स्टेज पर हो, स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, पाइल नंबर 1, ठीक है। आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको जैसे जैसे आप ग्रोथ की तरफ जाओगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, उसी ही तरीके से आपको आत्मिक ज्ञान प्राप्त होता चला जाएगा। वो सुख, चैन, आराम, सुख, सुविधाएं, वो सब आपको दी जाएंगी। भोले बाबा का संदेश है यहाँ पर, लेकिन बिलीव करना है आपको। फाइल नंबर 1, आपके जैसे कहते हैं ना कि क्राउन चक्रा, पाइल नंबर 1, आपका क्राउन चक्र काफी एक्टिव है, लेकिन वो पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जैसे कहते हैं ना कि आपको महसूस तो होता है कि हाँ मेरे जैसे सिर पे चींटी जैसी चल रही है यहाँ पर, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है यहाँ पर।
लेकिन वो मैसेजेस आप डाउनलोड नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो भोले बाबा शिव शक्ति का संदेश है आपके लिए कि थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को मेडिटेशन, ध्यान, इन सब चीजों में आपको ले जाने की जरूरत है। ओके, यहाँ पर आपको पायल नंबर 1, जितनी पशुपतिनाथ, ठीक है, पशुपतिनाथ एक ज्योतिर्लिंग है, ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है पशुपतिनाथ, जो कि मंदसौर में है ये। ठीक है, तो यहाँ पर पशु मतलब पशुपतिनाथ, अगर आप भोले बाबा की कृपा मतलब लेना चाहते हो, उनका प्रेम आपको, आप ये चाहते हो उनका प्रेम मिले, उनकी कृपा यहाँ पर मिले, तो अर्थ पर जितने भी जीव जंतु हैं, आप ये यहाँ पर मैसेज ये नहीं आ रहा कि सबका पेट भरना है, जितना हो सकता है आपको, स्पेशली मुझे यहाँ पर गाय के लिए निकल कर आ रहा है, गाय, बर्ड्स, डॉग, और मतलब जो जो भी इस अर्थ पर है। ठीक है, तो जिन्हें जैसे कहते हैं ना कि जिन्हें वाकई जरूरत है, तो यहाँ पर जितना आप ऐसे बर्ड की या गाय को कुछ भी आप दान करते हो, उनकी सेवा करते हो, जैसे उनको, जैसे कभी कभी उनको भी मतलब जरूरत होती है, हेल्प की जरूरत होती है, वो बता नहीं पाते, समझा नहीं पाते यहाँ पर। ठीक है, तो भोले बाबा का अगर आप चाहते हो तो जितना आप कर सकते हो वो आप सेवा करो यहाँ पर। ठीक है, आपके लिए निकल के आ रहा है पायल नंबर 1। आपके जितने भी रुके हुए काम है, जितने भी जैसे कहते हैं ना कि एक दिल में कुछ चीजें मतलब बैठी हुई हैं, आपकी आह जैसे नहीं निकल रही है आपके अंदर से, ठीक है, वो सब काम आपके बनते चले जाएंगे। ठीक है, मत घबराओ, मत रो, मत किसी चीज से आप गिड़गिड़ाओ, मत किसी से हेल्प मांगो, सिर्फ भोले बाबा के अनुसार उन पे विश्वास करते चले जाओ। आप देखोगे कि आप कैसे कितनी आप अपने अंदर एक बदलाव को महसूस कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, शिव शक्ति आपसे जैसे कहते हैं ना कि आपके बहुत नजदीक ये इनकी ऊर्जा है, ये ऊर्जा ही है, देखो। ठीक है, इनकी ऊर्जा आपके बहुत नजदीक आ जाती है और बहुत अच्छी तरीके से आप फील भी करते हो, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर आप शायद उस ऊर्जा से जैसे हट जाते हो आप। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये सावन महीना आपके लिए बहुत पावन होने वाला है, बहुत पावरफुल आपके लिए होने वाला है। इस सावन महीने में जितनी आप भक्ति करोगे, जितनी आप सेवा करोगे, जितने आप लोगों की हेल्प करोगे, ये सावन महीना आपको उतना ही, यहाँ पर आप किसी के ऊपर 10 रुपए खर्च करोगे ना, तो वो आपको जैसे आगे फ्यूचर में जाकर उसका डबल ट्रिपल होता हुआ आपको नजर आएगा। ये भोले बाबा का जैसे कहते हैं ना कि एक संदेश है आपके लिए। ठीक है, आपकी जैसे खाली तिजोरी है वो भर जाएंगी, आप खुशियों से आप झूमने, नाचने, गाने लगोगे। ठीक है, आपको कोई कोई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो आपके ऊपर बिलीव नहीं करते, आपके ऊपर विश्वास नहीं करते, आपकी बातों पर या आपके व्यवहार पर, कि जैसे मतलब किसी के लिए आपके दिल में बहुत प्रेम है लेकिन आपके ऊपर विश्वास नहीं करते कि आप ऐसे नहीं हो, आप दिखावा करते हो, आप झूठ बोलते हो यहाँ पर। ठीक है, तो भोले बाबा आपको यहाँ पर शिव शक्ति आपको मैसेज यहाँ पर देना चाहते हैं कि आपको किसी के आगे क्यों प्रूफ करना। ठीक है, किसी के आगे कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको कुछ भी किसी को बताने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। समय आएगा वो सारी चीजें अपने आप यहां पर ठीक होती चली जाएंगी। ठीक है, आने वाले फ्यूचर में जैसे ये सावन खत्म होगा, सावन इस बार 2 महीने का है, तो जैसे ये खत्म होगा आप देखोगे शिव शक्ति और बाबा भोलेनाथ ये आपको मतलब किसी ना किसी रूप में मतलब जोड़े के रूप में आपके सामने जरूर आएंगे। ये प्रॉमिस है, मैं दावे के साथ यहां पर कह सकती हूं आपको। ठीक है, वो आएंगे, जरूर आएंगे आपके सामने। मतलब ये किसी जैसे कहते हैं ना कि मेल और फीमेल के रूप में आपके सामने आएंगे यहां पर। और ये मतलब इनकी एज ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, जो भी ये पर्सन आएंगे आपके सामने, ठीक है, तो यहाँ पर 35 दोनों की एज 40 या 35 की एज में ही होंगे वो।
और कुछ आपको जैसे कुछ बताने आएंगे, कुछ मांगने नहीं आएंगे आपसे ये, ठीक है, मांगने बिल्कुल भी नहीं आएंगे, आपको स्पेशली कुछ बताने के लिए आएंगे यहाँ पर, ठीक है। आपको मतलब आपको आपको बताया जाएगा कि शायद आपको अपने बारे में अभी भी कुछ चीजों को आभास नहीं है, पता नहीं है, तो वो आपको पता चलेंगी। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज निकल रहे हैं ये सब। ओके, आप पानी के किनारे जाते हो, ठीक है, या जैसे कहते हैं ना कि समुद्र के किनारे कोई रहता है, नदी के किनारे कोई रहता है, किसी का बड़ा सा घर है यहाँ पर, ठीक है, तो आप जैसे उठते हो ना, ठीक है, नदी के किनारे कोई रहता है, जैसे उठते हुआ तो थोड़ा सा मुट्ठी भर चावल या कुछ जैसे कुछ मछलियों को खाने के लिए, ठीक है, मछलियों को खाने के लिए आप मुट्ठी भर या एक कटोरी भर आप वहां पर उसमें डाल के आ जाया करो सुबह उठने के साथ ही, क्योंकि आप बहुत नजदीक हो। जिसकी जैसी क्षमता हो रही है वो करे यहां पर। ओके, किसी के लिए यहां पर बोला जा रहा है सावन महीने में दीप दान जरूर करना है, ठीक है, एक दीप दान आप जरूर कर, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ पर दीप दान कर। जिसकी क्षमता है वो पीतल का कर सकता है, चांदी का कर सकता है, जो जिसकी क्षमता नहीं है वो यहाँ पर मिट्टी का भी कर सकता है, आटे का भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन करना जरूर है आपको दीपदान, स्पेशली मंडे के दिन। यहाँ पर किसी के कोई काम नहीं बन रहे हैं, कुछ भी काम नहीं बन रहा है यहाँ पर, और काफी टाइम से आप परेशान हो, तो भोले बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, शिव शक्ति का संदेश है आपके लिए कि आपके घर में किसी बड़े बुजुर्ग की बहुत बहुत मतलब आत्मा दुखाई गई है, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से आत्मा अपने अपने बड़े बुजुर्गों की दुखाई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप अपने घर में खुशियां चाहते हो तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनका प्रेम आपको जीतना पड़ेगा, जब जाकर आपके कोई भी काम बिगड़े बनने लग जाएंगे। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर अर्थ पर भगवान कहाँ है, माता पिता के रूप में ही है यहाँ पर, तो ठीक है, मानने वालों के लिए तो सब कुछ यही है, यही स्वर्ग है, यही नरक है, नहीं मानने के लिए तो आप खोजते रहो पूरी दुनिया, चले भी जाओगे यहाँ से तब भी आपको चीजें समझ में नहीं आने की। काफी टाइम पहले मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है यहाँ पर कि आपको जैसे डॉगी से बड़ा लगाव है, किसी ने अपने घर में डॉगी भी रखा है, ठीक है, और मतलब डॉगी से इतना लगाव है कि आप शायद पास्ट में आपसे कुछ गलती से कुछ चीजें हो गई थी, ठीक है, आपके हाथों कुछ गलत हो गया था, तो उसके लिए शायद आपने माफी भी मांगी थी। कभी कुछ जैसे पशुओं के साथ आपसे गलती से कुछ मतलब गलती से कुछ हो गया था, उनको नुकसान पहुंचा दिया था, उनको चोट लग गई थी, तो यहाँ पर आपने माफी मांगी थी, ठीक है। तो वो जैसे कहते हैं ना कि स्वीकार करना, तो यहाँ पर आपसे बाबा का यही संदेश है आपके लिए, ठीक है, शिव शक्ति का यही संदेश है कि अगर आपको मतलब उनका प्रेम, उनकी कृपा चाहिए तो आपको सिर्फ ये प्रेयर करना है शिव शक्ति से कि मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है, जो भी मतलब मुझसे पाप हुआ है, मतलब मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, मुझे क्षमा करो उस चीज के लिए। यहाँ पर उनसे जैसे कहते हैं ना कि अपनी गलतियों को माफ करवाना, ये आपके लिए निकल रहा है पाइल नंबर 1। किसी के घर में यहाँ पर मुझे यहाँ पर कि किसी के घर में किसी रोने की आवाज बहुत आती है आपको, ठीक है, जैसे कोई रो रहा है, कोई मतलब बहुत नेगेटिविटी आपको फील होती है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके लिए शिव शक्ति का संदेश है कि आपको है ना मतलब डेली शाम को नियम बना लो, एटलीस्ट आपको 6 मंथ तक आपको डेली पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जरूर जला कर आना है, ठीक है। आपके घर में मतलब जो रोने की आवाजें आती है, बहुत नेगेटिविटी आपको फील होती है, आप धीरे धीरे देखोगे कि ये नकारात्मकता, क्योंकि ड्रॉप एक जगह ही जा रहा है, ये नकारात्मकता आपके घर में जैसे घर कर चुकी है। या तो घर बदलो आप, ठीक है, या फिर ये जो रेमेडीज निकल रही हैं, ये मुझे भी नहीं पता होता, ये आती हैं,
ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ यहाँ पर। अगर ये 6 मंथ तक कंटिन्यूस आप करते रहे तो आप देखोगे कि आपके घर में धीरे 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 पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। किसी ने यहाँ पर मुझे स्पेशली यहाँ पर निकल रहा है क्योंकि शिव शक्ति का संकेत है, आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं ना, कुछ भी काम नहीं बन पा रहे हैं और बहुत दिक्कत में हो, परेशानी में हो आप यहाँ पर, तो आपके कामों को जैसे कहते हैं ना कि बांध दिया गया है। जैसे किसी ने कुछ बहुत उससे आपको बड़ी बड़ी जैसे कहते हैं ना कि गंदा गेम खेला आपके पास, बहुत चालाकियां करी हैं आपके साथ, ठीक है, और बहुत बांधा गया है बुरी तरीके से आपको। तो शिव शक्ति का संदेश है आपके लिए यहाँ पर कि आपको किसी से जैसे कहते हैं ना कि बंद बेशक गए हो यहाँ पर, ठीक है, लेकिन डरना फिर भी नहीं है आपको, रुकना फिर भी नहीं है आपको यहाँ पर, ठीक है। ये जो समय है जैसे कहते हैं ना कि कोई कुछ हमारे ऊपर गलत सोचता है, गलत चीजें हमारे ऊपर करता है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन जो भगवान की शरण में चला जाता है, जो ईश्वर की शरण में चला जाता है, उसे फिर जैसे कहते हैं ना कि उसका एक समय निर्धारित हो जाता है उन गलत चीजों का, ठीक है। तो इसका भी समय है यहाँ पर, जब इसका समय खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आप उस बंधन से मुक्त हो जाओगे आप, ठीक है। किसी को अपने घर में गंगा जल का छिड़काव बहुत करना है, ठीक है, रोज आप सावन के महीने में गंगा जल का छिड़काव करो। इससे आपको भोले बाबा की प्रेम करुणा, उसको आप उनके प्रेम को, उनके सपोर्ट को ये महसूस करोगे, आपके दिलो दिमाग में ये चीजें आ जाएंगी कि हाँ आप सुरक्षित घेरे में हो। कोई यहाँ पर बहुत लंबी यात्रा पे जाने वाला है तो प्लीज आप अपना ध्यान रखना, ठीक है। बहुत लंबी यात्रा पे आप निकल रहे हो तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको निकलने की जरूरत है, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में, समय में बहुत बहुत कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा, ठीक है। हर तरीके से प्रिपेयर होकर निकलना है आपको घर से। ओके, मेरे से किसी ने, हाँ मुझे ये मैसेज आ रहा है, बताने के लिए बोला जा रहा है, किसी ने पूछा था कि आपने टूटते तारा को देखा है क्या। बिल्कुल देखा, एक नहीं पता नहीं कितनी बार देखा है मैंने, और पिक्चरों में तो क्या बताया जाता है, जो मैंने ओरिजिनल उसमें देखा है, और उस वक्त मैं बहुत रोई भी थी। हाँ, किसी के लिए मैसेज है कि वापस फिर से आ रहा है, यही सब चीजें आपके साथ भी रिपीट होंगी, ठीक है। आपको टूटते हुए तारे, ये सावन के महीने में जैसे कहते हैं ना कि मौसम, वेदर थोड़ा सा ऐसा ही रहेगा, लेकिन जब उसको दिखाना होगा, वो जैसे किसी भी सिचुएशन में आपको दिखाकर जरूर रहेंगे। ओके, यहाँ पर किसी के लिए बोला जा रहा है कि आपको अपनी डाइटिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। क्या खा रहे हो, कैसा खा रहे हो और क्यों खा रहे हो, उस चीज पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। सावन के महीने में आपको ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत है, जैसे धार्मिक बुकें, धार्मिक जैसे होली बुक होती है हमारी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित आपको करना है, और ये मिलेगा भी ऑलरेडी। आप फ्री भी बैठे रहोगे ना तो कहीं ना कहीं से ऐसी चीजें आपको जानने के लिए, समझने के लिए मिल जाएंगी जो आपको बहुत हेल्प करेंगी, जिससे आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। ओके, मुझे यहाँ पर स्पेशली किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि आपको थोड़ा सा चांदी, ठीक है, चांदी आपको दान करने के लिए बोला जा रहा है। दीप दान जो निकला था ना, वो इसीलिए निकला था कि चांदी आपको थोड़ा सा किसी को भी दे सकते हो, मंदिर में आप रख कर आ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर चाहे इतना सा छल्ला ही क्यों ना हो चांदी का, वो भी आपको देकर आने की जरूरत है। यहाँ पर मंदिर में भोले बाबा के ऊपर ही आप रखिए आओ। किसी के ऊपर भोले बाबा की असीम असीम कृपा यहाँ पर होने वाली, और जो बहुत लंबे टाइम से जैसे कोई काली माँ की बहुत आराधना कर रहा है यहाँ पर,
ठीक है। तो काली माँ अब पूरी तरीके से आप पर प्रसन्न होने वाली यहाँ पर, ठीक है। और भोले बाबा की कृपा भी आपके ऊपर यहाँ पर बन रही है, शिव शक्ति की पूरी कृपा आपके ऊपर बनती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। पायल नंबर 1, हर हर महादेव। ओके, सावन के महीने में आप मतलब जितना आप अपनी मतलब खुश रहोगे, मतलब अब ये खुशी कहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पर खुशी भी कि आपके साथ में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को किसी चीज में किसी नेगेटिविटी में अपने आप को डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टोटल सरेंडर करना है यहाँ पर, मतलब किसी के कहने से रुकना नहीं है कि आप इस चीज को कर मत करो। किसी के लिए मैसेज यहाँ कि आपको कोई किसी काम के लिए मना किया जा रहा है, कंटिन्यूसली मना किया जा रहा है कि नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपको नहीं रुकना है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जैसे आप हो स्पिरिचुअल जर्नी पर, ठीक है। यहाँ पर आपको हमेशा गाइडलाइंस मिल रही है। किसी को यहाँ पर बहुत विजन नजर आएंगे, बहुत मतलब ऐसे ऐसे विजन नजर आ सकते हैं जिससे आप डर भी जाओगे, बहुत खुश भी हो जाओगे, ठीक है। और सुनाई भी देगा आपको तरह तरह की, जैसे कहते हैं ना कि साउंड्स आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगे आपको अपनी तरफ। ओके, सावन के महीने में यहाँ पर मैं जो बोल रही थी ना कि अर्थ, यहाँ पर आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको पेड़ पौधे, आपके छोटे छोटे पेड़ों का भी दान आपको करने की जरूरत है, ठीक है। पेड़ लगाओ जगह जगह जितना हो सकता है, इस नेचर के लिए, इस अर्थ के लिए, प्रकृति के लिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि इस नेचर को सजाना है, इस पृथ्वी की, जैसे इस पृथ्वी के लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी जिम्मेदारी आपको उठानी है, जितना आपसे हो सकता है उतना आपको करने की जरूरत है। एटलीस्ट आप अपने घर में एक पेड़ लाकर या कहीं पर भी जहां पर वो सेव हो सके, जहां पर वो बड़ा हो सके, ये काम आपको करने की जरूरत है। कोई बहुत जरूरतमंद आपके पास में आएगा हेल्प के लिए, तो उसे मना नहीं करना है, ठीक है। उसे बिल्कुल भी मना नहीं करना है, और स्पेशली ये बच्चा होगा किसी तरह का। किसी के ऊपर भोले बाबा ने किसी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां दी है आपको, बहुत जिम्मेदारियों के साथ यहाँ पर इस अर्थ पर लाया है आपको, ठीक है। तो आप धीरे धीरे आप अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हो उन सब चीजों को, और उन जिम्मेदारियों को पूरा, पहले आप शायद डरते थे किसी जिम्मेदारी को मतलब करने से, डरते थे या पीछे भागते थे या आपको समझ में नहीं आता था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना कि पिक्चर क्लियर हो रही है आपकी। हर हर महादेव। ओके, ये जो सावन रहेगा ना, इसमें थोड़ा आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको सुनना ज्यादा है। मतलब ये जो सुनने के लिए क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आपकी जो ये हमारी जैसे क्या होता है, ये हमारी इंद्रियां होती हैं, ठीक है। सूंघना और सुनना, और ये जो हमारा टंग सेंस होता है, स्किन होती है, हमारी इंद्रियां होती है। तो जैसे इस सुनने का जो काम है ना आपका, जितना करोगे ना, ये इंद्रियां आपकी उतनी ही प्रबल होंगी, उतनी ही खुलेंगी ये, ठीक है। यहाँ पर लास्ट मैसेज है कि शिव शक्ति आपके जितने भी घाव थे, ठीक है, उन घावों को मतलब जैसे कहते हैं ना कि मल्लम लगाया जा रहा है, ठीक है। मल्लम मीन्स मतलब यहाँ पर मल्लम ये नहीं कि हाँ चोट लग चुकी, घाव लग चुका तो वहां पे मल्लम, मतलब जितने भी आपका दिल दुखा है, जितना भी कहाँ पर लॉस हुआ है, घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई यहाँ पर कर रहे हैं वो। अब ये भरपाई
बहुत ऐसे नहीं होगी कि एकदम ही हो जाएगी, ठीक है। होगी धीरे 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 धीरे, और इसका एहसास आपको भी होगा, वो आप खुद भी फील करोगे। ओके, हाँ, मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आपको चांदी क्यों बोला जा रहा है, यहाँ पर चांदी दान करने के लिए क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आप जितना आप जैसे कहते हैं ना कि आपको मून की एनर्जी, ठीक है, मून हमारी इंट्यूशन होता है, हमारा हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, हमारा जैसे कहते हैं ना कि हमारी सोल, ठीक है, हमारी फेमिनाइन एनर्जी, हमारे अंदर की शिव शक्ति, जैसे एक जैसे भोले बाबा क्या है, दोनों को मिलाकर पार्वती माता और भोले बाबा, ये दोनों एक हुए हैं तब भोले बाबा कंप्लीट हुए हैं यहाँ पर। ऐसे सभी के अंदर है, ठीक है, सभी के अंदर है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी के अंदर है वो। तो आपकी जो मस्कुलाइन एनर्जी, सॉरी फेमिनाइन एनर्जी है, वो वीक है, पाइल नंबर 2, सॉरी वो वीक है। तो उसको प्रबल करने के लिए, उसे उच्च करने के लिए, अपने ऊपर विश्वास करने के लिए, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसलिए ये रेमेडीज आई है कि आपको भोले बाबा के मंदिर में जाकर चांदी का दान अवश्य करना है इस सावन सोमवार में, जिसे भी अपने ऊपर बिलीव करना है, अपनी इंट्यूशन के ऊपर बिलीव करना है। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए यहाँ पर यही था। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज प्लीज लाइक जरूर किया करो यार, और कमेंट्स भी किया करो, कमेंट्स तो मेरे दिल खुश कर देते आपको, ठीक है, सॉरी मुझे और हर हर महादेव ग्रेटिट्यूड पे करना जरूर ना भूलें, ठीक है, बाय। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये रेड कैंडल चूज किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करो यार, मुझे पता है आप लोग देखते हो पर लाइक नहीं करते हो, कमेंट्स मतलब कमेंट्स तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। ओके, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए जो करते हैं। ओके, और मैं ये जो रीडिंग होगी ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मतलब कुछ खास सोल के लिए है, ठीक है। और अब ये खास कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, जिनके ऊपर भोले बाबा की असीम कृपा है, जिन्हें भोले बाबा शिव शक्ति जैसे कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना कि उन्हें संजोग कर रखा, उन्हें जैसे कहते हैं ना कि बच्चों की तरह संभालते हैं आपको। माय गॉड ये जैसे बच्चे, जैसे बहुत मासूम से प्यारे बच्चे हो आप उनके, और वो जैसे कहते हैं ना कि पल पल आपको जैसे बच्चे इधर नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, आपको इस तरीके से संभाला जाता है। ओके, और इस चीज को पाइल नंबर 2 आप भी महसूस करते हो कि हाँ मेरे साथ कौन सी शक्ति है, कौन सी दिव्य कृपा मेरे ऊपर है जो हमेशा मेरे साथ रहती है, और मुझे जैसे कहते हैं ना कि मुझे स्ट्रेंथ देती, मुझे पावर देती है, और मुझे सबसे बड़ी भक्ति देती है। आप बहुत बड़े भक्त हो भोले बाबा के, यस। और जो भक्त सच्ची भक्ति करता है उसकी जैसे कहते हैं ना कि उसकी भक्ति भगवान कभी नहीं रखता है, उसकी भक्ति के रूप में उसे जैसे कहते हैं ना वो प्रसाद मिलता है। वो प्रसाद की क्या मिलता है, उनका प्रेम मिलता है, भोले बाबा का प्रेम बरस रहा है आपके ऊपर। पायल नंबर 2 जैसे आपके ऊपर जैसे कितने मैं बता नहीं सकती कि जैसे बारिश होती है ना, बारिश की कोई वो अब ये बारिश कहाँ कहाँ हो गई है ना, कितना कुदरत दे देता है इस ऊपर से। तो बस इसी तरह की बारिश में आपके ऊपर पाइल नंबर 2 मैं देख रही हूँ मुझे मैंने रीडिंग ओके, पाइल नंबर 2 अब ग्रेटिट्यूड पे जरूर करना है पाइल नंबर 2 आपको, ठीक है, क्योंकि ये कुछ खास है। ओके, पाइल नंबर 2 बहुत खास हो, बहुत स्पेशल हो, जिसे शिव शक्ति भोले बाबा ने जैसे कहते हैं ना कि आपको जैसे कहीं पर कुछ भी गलत होने ही नहीं देंगे आपके साथ। आप खुद नहीं करोगे और कोई आपके साथ गलत कर नहीं सकता। पाइल नंबर 2 ये आपके ऊपर प्रेम है, ऐसी करुणा है, ऐसा प्रेम है आपका और भोले बाबा का आपके लिए। पाइल नंबर 2 ओके, पाइल नंबर 2 आप है ना कावड़ लेके जरूर जा रहे हो आप लेकिन हाँ आप जा रहे हो, बहुत सख्ती से जाना है, भक्ति के साथ जाना है, प्रेम के साथ जाना है, और जैसे बम बम भोले भोले करते हुए जाना है। साथ में हमें भी लेकर जाना है, पूरी सोल फैमिली को लेकर जाना है, ठीक है।
और ये आपके पायल नंबर 2 आप है ना, मतलब आप जो गंगा जल लेके जाओगे ना, उसे अपने घर में नहीं लेके जाना है डायरेक्ट, सीधा उसको मंदिर पर उतारने की जरूरत है। आप मंदिर में लेके जाओ उसको, ठीक है। और वहीं पर जो कुछ होगा वो मंदिर में ही होगा। आप क्या करते हो ना, कावड़ लाकर आप अपने घर में रख लेते हो, ठीक है। घर में नहीं रखना है आपको, डायरेक्ट मंदिर पर शिवलिंग पर चढ़ाओ उस गंगा जल को जो आप ले भर कर लाते हो आप यहाँ पर। ओके, पायल नंबर 2, शिव शक्ति का क्या संदेश है आपके लिए। पायल नंबर 2, आपके आपके पैरों में थोड़ा दर्द हो सकता है, छाले भी हो सकते हैं, काफ़ी चीज़ें आपकी ऐसी हो सकती है जो काफ़ी टाइम तक चलेंगी। तो वहाँ पर क्या करना, आप हल्दी का लेप लगा लेना वहाँ पर, ठीक है। हल्दी लेना और हल्दी का थोड़ा सा लेप लगाकर वहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके पैरों में बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आप मतलब लगातार, मतलब आपको हल्दी का लेप लगाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत जल्दी आपकी हर घाव में आपको रिकवरिंग देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और दिक्कत, कोई भी दिक्कत होती, कोई भी परेशानी होती है आपको, तो मतलब एक थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि कुनकुने पानी में अपने पैर रखकर बैठना जरूर है, ठीक है। हो गॉड, मैंने बोला ना कुछ खास के लिए है यहाँ पर, ठीक है। तो बिल्कुल, क्यों ना हो खास आप, पायल नंबर 2। और पायल नंबर 2 आपके लिए शिव शक्ति का क्या संदेश है। आपको बहुत समाज में बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है, ठीक है। बहुत आपको प्यार मिलेगा, इज्जत मिलेगी, सम्मान यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लिए। जिस मतलब आपके अंदर है ना एक जैसे ईश्वर क्या होता है, ठीक है। ईश्वर मतलब एक कैसे जाना जाता है कि हाँ ये भगवान है, हम इंसान को भी पूजने लगते हैं, ठीक है। तो उसे क्यों पूजा जाता है, उसके प्रेम को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर, उसकी करुणा दया को देखकर तभी पूजा जाता है ना उसको, उसके ज्ञान को देखकर। तो यहाँ पर आप पूजनीय किसी मतलब कुछ खास है यहाँ पर, बस मैं ये कह रही हूँ कि तो यहाँ पर आपको पूजनीय उसमें देखा जाएगा, पायल नंबर 2। आगे फ्यूचर में आपको बहुत संभल संभल कर चलने की जरूरत है, पायल नंबर 2। बहुत मतलब एक भीड़ से थोड़ा सा अपने आप को अलग रखने की जरूरत है। आप भीड़ में अब आप रह नहीं सकते हो, पायल नंबर 2। मुझे नहीं पता ये किसके लिए रीडिंग है। ओके, आपको अपने आप को थोड़ा सा अलग अलग रखना है, ठीक है। मुझे पिक्चर पूरी नजर आ रही है, पायल नंबर 2। आपको हार, फूल, माला इनसे नवाजा जा रहा है, इतना प्रेम आपको दिया जा रहा है, पायल नंबर 2। ओके ओके, किसी के लिए यहाँ पर मैसेज है शिव शक्ति का कि आप, पायल नंबर 2, अगर कोई यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि सावन के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो आप यहाँ पर, तो प्लीज ऐसा ना करो। आप कुछ भी नहीं है जैसे, तो आप एटलीस्ट सुबह शाम एक दिया जरूर लगाओ आप भोले बाबा का नाम का, ठीक है। यहाँ पर आपकी आपकी कोई इच्छा है, शायद एक बहुत बड़ी इच्छा है, शायद वो पूरी नहीं हो रही है। आप देखोगे ये काम आप करके देखो, सिर्फ एक दिया ही जला दो उनके नाम का, ठीक है। आप देखोगे कि वो विश आपकी पूरी हो चुकी है। पायल नंबर 2, क्या करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है। ओके, पायल नंबर 2 आपको मतलब यहाँ पर निकल रहा है, क्लियरली निकल रहा है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि जहां पर आपको सच और झूठ इसका जैसे फैसला करने के लिए आपको बोला जाएगा, ठीक है। कि क्या सच है क्या झूठ है, इसका फैसला आपको करना है। तो आप मतलब झूठ का साथ नहीं देना, आपको सच का ही साथ देना है, चाहे बात कितनी आगे तक क्यों ना निकल जाए। ये आपकी परीक्षा का वक्त है, पायल नंबर 2। आपको जैसे कहते हैं ना कि शिव शक्ति आपकी परीक्षा ले रही है यहाँ पर, ठीक है। तो उस परीक्षा में आपको पास होना है, आपको सच के साथ रहना है, सच के साथ आपको खड़े रहने की जरूरत है यहाँ पर।
बहुत इमोशनल हो, बहुत प्योर हो, आप मतलब आप भटक सकते हो। और आप मतलब जब भी आप भटकोगे ना, जैसे जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि भोले बाबा शिव शक्ति आपके साथ आपको कुछ गलत नहीं करने देंगे, तो वो गलत नहीं कर सकते आप यहाँ पर। और एंड में आप जैसे कहते हैं ना, पलटी मारोगे और आप सच का साथ देने लग जाओगे। इस बात को लेकर सब बड़ा हैरान भी होंगे और बहुत चौकन्ना हो सकते हैं आपकी इस नेचर और स्वभाव को देखकर। कुछ यहाँ पर सावन के महीने में आप नया अपना कुछ स्टार्ट कर रहे हो, पायल नंबर 2, ठीक है। और मतलब स्टार्ट कर रहे हो, शुरू कर रहे हो, आप नया कुछ अपना क्रिएट यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर है ना, मुझे शॉप नजर आ रहा है, कोई यहाँ पर किसी का उद्घाटन कर रहे हो आप, किसी शॉप का उद्घाटन, जैसे कपड़ों की या किसी कुछ भी है, जैसे कुछ नया आप कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो। ओके ओके, पायल नंबर 2, आपके साथ जो कुछ भी होगा ना, शिव शक्ति आपको पहले से सपनों के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, वो आपको पहले से बता देंगे, ठीक है, कि आपको अगले दिन क्या होने वाला है आपके साथ और कैसे होगा और आपको क्या करने की जरूरत है। पायल नंबर 2, आपके घर पे बच्चे बहुत आएंगे, ठीक है, बहुत बहुत बच्चे आएंगे आपके घर पर, ठीक है। तो वो बच्चों को जैसे कहते हैं ना कि उनको खुश करना है, आपको टॉफी दे देना है, चॉकलेट्स दे देना है, कुछ भी दे देना है उनको, जैसे जैसे कहते हैं ना कि मीठा खिलाना है बस उनको, उन बच्चों को। ये काम आपको करने की जरूरत है। ओके, कोई यहाँ पर बहुत भारी भारी सामान उठाता है, ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि इतना भारी सामान आपको नहीं उठाना है, इससे आपकी कमर में, पीठ में दर्द हो सकता है या हो रहा है, ठीक है। तो आपको इतना सामान नहीं उठाना है, आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है। अगर हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो आप थोड़ा सा स्ट्रेट लेट जाओ, ठीक है, और आपको स्पेशली रेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। पायल नंबर 2, आप है ना किसी की भक्ति में लीन होने वाले हो। वैसे भी ये तो सावन का महीना भक्ति का ही होता है, ठीक है। तो आप बहुत बड़ी भक्ति में आप जाने वाले हो और दिल से करोगे, सच्चाई से करोगे आप इस भक्ति को। आप गुरु मंत्र ले रहे हो, ठीक है, गुरु मंत्र अभी तक शायद आपके पास था नहीं, तो आपको गुरु मंत्र मिल रहा है। पायल नंबर 2, आपको किसी की, जैसे कहते हैं ना कि आपको, आपकी शायद आपको खुद की अपनी स्ट्रेंथ, अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान का अंदाजा नहीं था, पायल नंबर 2। तो वो आपको अब आपको फील होगा, अब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर मतलब कितना बड़ा गुरु बैठा हुआ है, ठीक है। पायल नंबर 2, आप आगे जाकर बहुत लोगों की हेल्प करोगे, बहुत लोगों को गाइडलाइंस दोगे, बहुत सच्चे दिल से आप किसी किसी से जुड़ने वाले हो आप। एक जैसे कहते हैं ना कि भक्ति और शक्ति और सेवा, है ना, ये तीनों एक हो रही हैं आपकी। ओके, यहाँ पर किसी के लिए रेमेडीज निकल के आ रही है कि आपको चींटियों के लिए, जैसे चींटियों को आपको स्पेशल भोग बनाना है, ठीक है, स्पेशल भोग बनाना है आपको। चींटियों के रूप में ही भोले बाबा शिव शक्ति आपके प्रसाद को ग्रहण करेंगे, ठीक है। स्पेशल भोग, अब ये क्या है, तो एक मोटी सी रोटी बनाना है आपको, चपाती बनाना है, ठीक है, उसको काफी दरदरा, उसको कुरकुरा दरदरा जैसे शक्कर होती है ना, इस तरीके से उसको सेकना है, मिक्सी में पीसना है उसको, और उसमें शक्कर मिलाकर, बूरा मिलाकर, जहां पर भी चींटियां होती हैं, ठीक है, वहां पर आप डाल कर आओ। किसी की आंखों में प्रॉब्लम है, रोशनी जैसे बहुत ही कम हो चुकी है यहाँ पर,
तो भोले बाबा का जो जैसे कहते हैं ना कि हम जो जल अर्पण करते हैं, ठीक है, जो जल अर्पण करते हैं और वो जो निकलता है शिवलिंग से नीचे से, जैसे हम थोड़ा सा घर में लोटे में रख कर भी लाते, तो उसको थोड़ा सा अपनी आंखों पर लगाओ, ठीक है। तो वहां से देखना आपके हाथों आंखों में बहुत फायदा, आपकी रोशनी, आप देखोगे कि आपकी रोशनी मतलब दर्द चला जा चुका है आपका, और रोशनी जैसे जितना अभी परेशान हो वो सब परेशानी आपकी धीरे धीरे जाती हुई आपको नजर आएंगी। ओके, किसी के लिए यहाँ पर आया है कि आपको लौंग का जोड़ा, ठीक है, लौंग का जोड़ा अग्नि में प्रज्वलित करना है, ठीक है। जैसे छोटा सा दिया आप जला लो, कपूर जला लो, ओके। जैसे काली माँ, यहाँ पर काली माँ को जैसे भोग लगाना है आपको इस सावन के महीने में, आपको काली माँ को भी अर्पण करना है, कुछ काली माँ के लिए भी सेवा भावना आपको रखनी है, ठीक है, क्योंकि शिव शक्ति का है ये रेडी। तो यहाँ पर उनके लिए भी भोग अर्पित करना है आपको, ठीक है। और जैसे लौंग का जोड़ा आप चलाओगे तो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा हलवा बना लो, वो डाल लो, या कुछ नहीं होता है तो मीठा पराठा का भोग आप लगा सकते हो उसमें। कोई डेली मंदिर जा रहा है, बहुत बहुत शक्ति आपको, स्पेशल शक्ति का आभास होगा, स्ट्रेंथ का आपको आभास होगा यहाँ पर, ठीक है। कोई डेली मंदिर जा रहा है तो मतलब बिल्कुल एक दिल से जा रहा है, ठीक है। अगर कोई जैसे आपके बाल खुले रहते हैं तो प्लीज आप बालों को बांध कर जाया करो मंदिर, ठीक है। और सिर पर पल्लू जरूर रखा करो, आप सिर पर कुछ रखते नहीं हो, सिर पर पल्लू जरूर रखा करो। फाइल नंबर 2, ओके। आपको मतलब पायल नंबर 2, आपको ये सावन के महीने में आपको कोई बहुत जोरदार मतलब धक्का लग सकता है, ठीक है, और आप गिर सकते हो, ओके। ये मैं मतलब आपको मैं बता रही हूँ, ये होगा तो सही, डेफिनेटली ये होना है, क्योंकि तभी ये मैसेज आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको मतलब जो धक्का लगेगा ना उस वक्त बिल्कुल मतलब रिलैक्स करना है आपको। कोई भी जैसे कहते हैं ना कि टेंशन नहीं करनी, उसके बारे में सोचना नहीं अब क्या होगा कैसे होगा, बिल्कुल रिलैक्स रहना है आपको, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है उस तरीके से आपको जैसे महसूस आपको करने की जरूरत है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप देखोगे और सच में देखोगे कि वैसा ही आपके साथ हुआ है। अगर आपने उस टाइम मतलब आप घबरा गए कि अब क्या होगा कैसे होगा, ये तो बहुत कुछ हो गया, ऐसा सोचोगे ना तो वो चीजें होंगी आपके साथ, ओके। लेकिन वहां पे रिलैक्स रहना है अपने आप को कि कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, तो वो सब कुछ ऐसा ही होगा आपके साथ। ओके, सावन के महीने में आपको थोड़े से घर की साफ सफाई भी करने की जरूरत है। पायल नंबर 2 किसी के लिए मैसेज आ रहा है, स्पेशली यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि ऊपर से छत से थोड़ा सा रूप से आपको साफ सफाई करने की जरूरत है। अच्छा, कोई यहाँ पर शिवलिंग पे जल डालता है, बैठे बैठे जलता है, तो आपको खड़े होकर जल डालने की जरूरत है, ठीक है, बैठ कर जल नहीं डालना है। घर में कर रहे हो आप, कुछ भी कर रहे हो तो बैठकर कर सकते हो, मंदिर में आपको बैठ कर नहीं करना है, खड़े होकर करना है। ओके, यहाँ पर आ रहा है कि व्हाइट फूल, ठीक है, व्हाइट फूल कोई सा भी आप अर्पण कर सकते हो, लेकिन मोगरे का करोगे तो स्पेशल यहाँ पर आई है कि स्पेशल यहाँ पर अगर मोगरे की खुशबू को आप भोले बाबा को अर्पण करते हो तो फिर तो बस यहाँ पर आपको आपकी जैसे कहते हैं ना आपकी जिंदगी खुशियां और खुशबू से भर जाएगी। जैसे मैं वो लॉक देख रही हूँ और चाबी भी देख रही हूँ, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि आपको पायल नंबर 2 आप चाबी तो घुमा रहे हो, जैसे आपको किसी जैसे आपकी कोई प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, ठीक है, आपको वो उसका समस्या का समाधान ही मिल रहा है तो वो लॉक है जिसे, लेकिन उसकी समस्या का समाधान आपको मिल चुका है, कुछ परेशानी है वो उसका सॉल्यूशन मिल चुका है, लेकिन उस सॉल्यूशन का कैसे करना मतलब चाबी घूम तो रही है लेकिन लॉक खुल नहीं रहा है आपका, तो पेशेंस रखो, ठीक है।
पेशेंस सबसे बड़ी चीज आ रही है कि आपको पेशेंस रखना है। सब चीजें जैसे कहते हैं ना कि कोशिश करते रहो, कभी ना कभी तो चाबी फिट होगी ना उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि आपको पेशेंस रखना है, कोशिश करते रहना है। ओके, किसी बात की आपको नॉलेज आपको लेने के लिए बोला जा रहा है, जानकारी आ रहा है वर्ड मुझे यहाँ पर। तो आपको जानकारी किसी के बारे में आपको लेने के लिए बोला जा रहा है। कोई किसी के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन में है और मतलब कहते हैं ना कि सोच रहे हो उसके बारे में यहाँ पर। तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है उसके बारे में, ठीक है। किसी भी बारे में सोचना नहीं है, ठीक है। सब पॉजिटिव है, सब ठीक है। ओके, यहाँ पर किसी की न्यू बिगनिंग में देख रही हूँ। 11 नंबर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। न्यू बिगनिंग की तरफ आप जा रहे हो। आने वाले टाइम में आप नेचर, प्रकृति, गार्डन, खुला हुआ जैसे वातावरण, खुले आसमान में झूमना, नाचना, गाना, इन सब चीज़ों को आप काफ़ी करने वाले हो। पाइल नंबर 2, शिव शक्ति का संदेश है आपके लिए कि आपको अगर आपका कभी कभी ऐसा होता है कि आपका दिल बहुत भारी सा लगने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि जब भी आपको कुछ भी ऐसा फील होता है ना, तो थोड़ा सा आप अपना घर का जो मंदिर है ना, वहां जाकर आप बैठ जाया करो। स्पेशली यहाँ पर ये किसी के साथ फुल मून और न्यू मून के टाइम पर ये एनर्जीज होती हैं आपके साथ में, ठीक है। तो न्यू मून और फुल मून के टाइम पर जब भी आपकी जो बहुत बेचैनी सी होती है, घबराहट सी होती है आपके लिए, तो आपको आपके मंदिर में जाकर वहां थोड़ी देर बैठो आप। सावन के महीने में आपके घर में बहुत शॉपिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा आप शॉपिंग देखोगे, करोगे, क्योंकि आप है ना आप मतलब आपके आपके घर में और बेड में मैं बहुत सारे नए नए कपड़ों को देख रही हूँ, बहुत सारे गिफ्ट्स देख रही हूँ, बहुत चीज़ें ऐसी फैली हुई हैं जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो कि आपकी खुशी को बता रहा है, आपकी अबंडेंस और ग्रोथ को बता रहा है। पाइल नंबर 2, आपके घर आपको कोई लेटर मिल सकता है, ठीक है। किसी तरह का कोई लेटर आपको मिलेगा। ये अचानक होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा आपके साथ ये। ओके, यहाँ पर मुझे मैसेज आ रहा है कि यहाँ पर कोई किसी को जैसे एक आगे बढ़ने का एक चांस मिल रहा है, एक मौका आपको मिल रहा है, तो उसे खोना नहीं है। कोई यहाँ से फिल्म इंडस्ट्री से भी है, ठीक है। तो आप जैसे सीरियलों में काम करते हैं, तो छोटा सा ही आपको मौका मिल रहा है, तो उसे गंवाना नहीं है, ठीक है। उसे रिसीव करना है। कभी कभी है ना, किसी चीज को आप बहुत जल्दी टाल देते हो, तो वो टालने की आदत है आपकी, तो वो हटो वहां से। आप टालना नहीं है किसी चीज को, सीरियस होना है आपको अपनी लाइफ में। किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर कि कोई यहाँ पर जग को जीतना चाहता है। देखो, जग को तो आप जीत जाओगे जब आप अपने अंदर एक शांति को जब आप अपने अंदर महसूस कर लोगे ना, कि जहाँ पर लेना देना, सुख दुख, ठीक है, ये सब चीजें जैसे खत्म हो जाती है ना, तो समझ लो आपने जग जीत ही लिया। जैसे हर चीज शून्य है ना वहां पर पे, तो है ना, तो वहां पर तो जग ही जीत लिया आपने। तो जीतोगे आप, क्योंकि मतलब आप गहराई में आप जाने की कोशिश कर रहे हो,
ठीक है। तो गहराई में आप जाओगे और जब आप गहराई को आप उमदे तरीके से आप चीजों को समझोगे यहाँ पर, तो जग को जीत लोगे आप यहाँ पर। ओके, किसी के लिए हमारा मैसेज है कि आप है ना आपका अग्नि, ठीक है, अग्नि तत्व से एक अलग सा एक रिश्ता है आपका, एक अलग सी ही उसके साथ आप अग्नि को जैसे कहते हैं ना कि अपने अंदर महसूस भी करते हो। किसके लिए मैसेज है पता नहीं, महसूस करते हो शायद आप, जैसे बहुत ज़्यादा हवन कुंड, या जैसे कहते हैं ना हवन करते हैं हम बहुत ज़्यादा, जैसे अब ये अग्नि के साथ काम करना, यानी कि किचन में ज़्यादा रहना, ज़्यादा से ज़्यादा कुकिंग करना, है ना। ये एक जो भी आप इस अग्नि के से जितना भी आप कनेक्ट करते हो, जितना टाइम स्पेंड करते हो, मतलब आपका अग्नि के साथ एक अच्छा खासा रिश्ता है, कनेक्शन है, ठीक है। तो उसको आपको महसूस करना है कि कोई एक तत्व आपका बहुत स्ट्रांग है और आप उसको समझते हो, जानते हो, किसी एक तत्व के साथ आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। ओके, पाइल नंबर 2, तो आपके लिए शिव शक्ति की तरफ से मैसेज थे और क्या करना है ये भी मैंने बताया उनकी प्रेम और करुणा के लिए, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।